ईश्वर के कारण जोग फकीरी था। जरा हाथ खड़ा करके भरतरी महाराज की। जागी जन मिल गया गोरख नाथ भरमणा। बाजे 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 फेरी पिंगला ने की जो मात करो मत के। पिंगला ने की जो मात करो मत। करो मत देरी भिक्षा दीजो ये पिंगला मात करो मत तेरी 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 तेरी। पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़े। राजा एक दिन पकड़ो हाथ प्रीत मत तोड़े।
मखिया लेक डरे ना तारी खाना पीता था मखिया लेक डरे ना तारी 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 जंडी जने तो ऐसा जन या सूरवीर या दानवीर, दान करने से धन नहीं घटता है। गौ माता से बड़ा कोई दान नहीं है। गौ दान महादान। अच्छा, ये है ना हिंदू राष्ट्र का भी, ये राष्ट्र का एक बहुत बड़ा इनके पास काम है। और भैया क्या बने वो हिंदू राष्ट्र में? विश्व हिंदू संगठन है मेरा, इंस्टाग्राम पे भी है विजय सिंह राजपुरोहित भोजास। विश्व हिंदू संगठन है, सेवा संगठन है। इसमें जातिवाद बिल्कुल नहीं है, सभी हिंदू भाइयों को साथ में लेके चलता है। बोले गौ माता की सेवा की ये समिति है। उसमें आप क्या हो? मैं अध्यक्ष हूँ सर। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। मैंने पता ही कौन है, नहीं है तो चलो आयो आज। गुरुदेव का हमारे पूना में प्रोग्राम था, संत खेतेश्वर महाराज आश्रम में भव्य पराक्रम था। उसमें 40,000 पब्लिक में बाप जी आए थे। बाप जी का मैंने गाना सुना। मैंने सारा घर वालों को बोल दिया कि मैं जो मेरा जीवन है वो प्रकाश दास जी महाराज के साथ में मेरा बिताऊंगा, क्योंकि जो प्रकाश दास जी के साथ में मैंने आज तक कलाकार नहीं देखे हैं, लेकिन प्रकाश दास जी महाराज के जैसा मैंने कोई कलाकार नहीं देखा। साक्षात सरस्वती माता विराजमान है, सच्चे गौ सेवक है, भगवा प्रेमी है, हिंदू संस्कृति है। बोलो गौ माता की जय, बोलो हिंदू हृदय, हिंदू सम्राट श्री प्रकाश दास जी महाराज की। भैया अब तू मारो होगो तो मारी बढ़ाया कर लो, लोग है केला बेटा दोरे सलाह मिला रहा है दिखे आपड़ी बढ़ाई नहीं करनी किती हो। हाँ, भारत माता की करे जड़ तक ठीक है, गौ माता आपड़ी बढ़ाई करे तो अकेला बेटा गुरु चला बाता कर रहा है। द्वारका जी सैनी 500 रुपए। एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो गौ माता की। 500 रुपए रामेश्वर सिंह जी। अब बाद में बुलाना, अब हो गए। अब भजन करेंगे भाई, देना हो जो दे दिया, आगे पाछे देता रहिजो। अब अतरो टाइम को नहीं भजना, भगवान का भजना को पाछे क्यों रहो। एक बार बोलो गौ माता की, दादू दयाल जी महाराज की। कोनी कद पलटी मारू, या बात मैं हनुमान सेवा समिति ने कह रही जो 21,000 रुपया गौ माता के लिए गोदान किया, वहां विशेष तौर से कह रही कदी कदी गादड़ा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसो मैंने कद पलटी मार जाओ। जो करना है जो अठई करो, और अतरो बड़ो सत्संग करिया। हाँ, और गौ माता के लिए 21,000 रुपया बोल दिया। महाराज हिसाब से लाख रुपया से शुरू होना चाहिए, तो यार लोगा में भी उत्साह होता रहे। वाह रे वाह, बेटा सत्संग करवा गया, जिंदगी भर याद रहे। तो पर यहाँ की हिम्मत देखो, 21,000 बोल तो दिया, कभी दियड़ा ही कौन थी बोल दिया, तो आप बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजा दिया। हाँ, तो कई लोग तो वास्तव में जीवन में कभी दिया ही कोने, कहीं समझे ही कोने गोदान का ही है। अब मैं यहाँ झोली फेरा था ना गाय माता के लिए, तो कई लोग बड़ो अचंभो करे, बोले महाराज आज झोली का ही हो है। पर महाराज मैं आपको निवेदन करूं, नागौर जिले में जितनी भी गौशालाएं चल रही है, वो एक जोड़ी फेरते ही, अभी भी बेंगलोर में सत्संग हुआ था ओम जी मुंडेल का, तो एक जोड़ी फेर के लाए जिसमें 8 लाख रुपए जोड़ी जोड़ी में आ गए थे गौ माता के नाम से। और उन्होंने ऐसा बेंगलोर के अंदर सत्संग किया, सारे हमारे राजस्थान के लोग वहां रहते हैं बेंगलोर में, तो उन्होंने सत्संग किया और उन्होंने वहां की एक गौशाला के लिए सत्संग किया था ओम जी मुंडेल ने। मैं उनको साधुवाद देता हूं, ओम जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक गौशाला के लिए 85 लाख रुपए एक सत्संग में इकट्ठे कर दिए, एक रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। 85 लाख, और 85 लाख में 8 लाख तो सिर्फ जोड़ी में आए। इतनी जनता वहां इकट्ठी हुई थी। तो बाप गाय के लिए कर रहे हैं हम, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या महल माड़ियां बनाने के लिए नहीं है, गाय के लिए, गौ माता के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए हम एक चेतना जगा रहे हैं आप लोगों के भीतर कि आप गाय के लिए समर्पित हो। सिर्फ हम सिर्फ भजन सुन लिए, थोड़ी देर कह दिया वाह 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 वाह,
ये वाह काम में नहीं आएगी, ये गौ माता की सेवा ही काम आएगी। और आपने अपना अनमोल समय दिया है और हरि के भजन में आप आकर के बैठे हैं, ये वहाँ परमात्मा के वहाँ लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि तेरा जीवन का आज का दिन तेरा स्वर्ण में लिखा जाएगा, जो तू गाय के सत्संग में आकर के बैठा है। इसलिए बाप यहाँ हनुमान सेवा समिति से निवेदन करूं कि आप गाय माता की सेवा के लिए आप सदा तत्पर रहे। और बोली इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए, ऐसी बोली होनी चाहिए कि लोग याद करें, एक मिसाल बन जाए गांव का नाम कि साहब फलानी जगह सत्संग हुआ था। और इतना, ये कौन सा गांव है? उदयदास की ढाणी। एक ढाणी ने गाय माता के लिए इतनी सेवा कर दी, एक लोग मिसाल करे, लोग याद करे जिंदगी के अंदर कि हाँ वहां सत्संग हुआ था। बोले गौ माता की। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये राशि दुगुनी तिगुनी होनी चाहिए, ताकि हम गाय की, हमारा यहाँ आना सार्थक होता है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि हम इतनी दूर से आते हैं, रास्ते में पता नहीं मेंढक मरते हैं, कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं, चातुर्मास का टाइम है, हमें भी पाप लगता है, सत्संग कराने वाला कोई पाप लगता है। और हम गौ माता की सेवा अधिक कर देते हैं, तो वो गाय माता जाने और वो जीव जंतु जाने, हमारे पे कोई भार नहीं रहता है। और जब गाय की सेवा नहीं होती है तो हम भी पाप के भागी है, आप भी पाप के भागी है। क्यों? क्योंकि हम साधु महात्माओं को तो चतुर्मास में निकलना ही निषेध है। सब संत महात्मा 2-2 महीने के, 4-4 महीने के एक जगह बैठ करके चातुर्मास कर रहे कि हमारे पैर से एक चींटी भी ना मर जाए बाहर निकलने पर। इसलिए एक जगह बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। पर मैं बाहर गांव ढाणी जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि सारा पाप तो हरने वाली गौ माता है, तो मुझे क्या, जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जय जगबीरी होई। जिसको परमात्मा, जिसकी गौ माता रक्षा करे और गौ माता जिसका पाप हरे, उनके ऊपर पाप कौन डाल सकता है। इसलिए गाय की सेवा सर्व उच्चतम सेवा है और हम सबको गाय की सेवा के लिए आगे आना चाहिए। इसलिए बार बार आपसे आह्वान करते हैं, ये सत्संग ही गाय की सेवा के लिए रखा गया है। और मुझे तो लोग कई पूछते, महाराज आपकी क्या रेट चल रही है? अब महाराज जब मैं रेट बताने लगूंगा और मैं रेट लेने लगूंगा तो महाराज फिर मैं साधु नहीं रहूंगा, फिर तो मुझे लोग कलाकार कहेंगे कि ये कलाकार है। अभी मेरा नया चेला ही कह रहा था, महाराज जैसा कलाकार नहीं है, क्योंकि नया नहीं आया है। एक बार क्या हुआ, मेरे गुरुजी के पास कोई सज्जन आया और कहने लगा, महाराज थे मैंने चेलो बना दियो। तो गुरुजी पूछा तू काई काम करे? बोले महाराज मैं तो भैंसा चराऊं। बोले भैंस चराओ? बोला हाँ। तो बोला मैं तेरे को कैसा लग रहा हूँ? बोले महाराज माफ कर जो, मारे भैंसा का मैंने मोटो सारो भैंस होता है ना, जान का लाग रहा जो पाडा की नहीं लाग रहा जो। जब महाराज बोले थारो दोष कौन है, तू रे वही भैंसा में से तने भैंसा ही दिखाला, पर चल तो थोड़ा दिन भगवान का भजन कर, राम राम कर। वो 1 महीना तक यार राम 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 करियो। 1 महीना पाछो महाराज कने गयो। महाराज बोले बताने क्या को लाग रही? अरे महाराज क्षमा करो, मैं थाने भैंस और पाडो के दियो, थे तो जो छो ने मनक छो, थे तो इंसान छो, मैं थाने भैंसो के दियो। बोले और भजन कर। 1 महीना और भजन करियो। महाराज एक दिन महाराज के पास आयो और महाराज पूछे, अब बोले मैं तने क्या को लाग रही? अरे महाराज तो मनक भी कौन है, थे तो साधु छो, थे तो संत छो। बोले 1 महीना और भजन कर। 1 महीना और भजन करके आया, कुछ अब कैसा लग रहा हूँ? महाराज तो संत भी कौन है, थे तो हमारा गुरु महाराज छो, थे तो हमारा गुरु महाराज छो। महाराज ने कहा और भजन कर। 1 महीना और भजन किया। महाराज ने कहा अब कैसा लग रहा हूँ? बोले थे तो गुरु महाराज भी कौन है, थे तो साक्षात परमात्मा छो, थे तो साक्षात भगवान छो। ये ऐसे बुद्धि पलटती है। थे तो वही गुरु महाराज, एक दिन वही भैंसा दिख रहा था, एक दिन वही इंसान दिखने लगा, वही संत दिखने लगा, वही गुरु दिखने लगा और वही भगवान दिखने लगा। ये भगवान का भजन करते हैं ना। अभी हमारे भैया बोल रहे थे कि मैंने महाराज का गाना सुना। मैंने गाना नहीं, मेरा भजन सुना होगा। गाने में भजन में तो बहुत फर्क है। गाना तो और भी होता है। अभी आपको सुनाऊंगा तो आप कहो कि अरे ये हो गए गानों तो सब सुने झलक दिखला जा,
या न क्या गाना आपने भजन सुना होगा, पर ये इनका दोष नहीं है, ये युवा है, ऐसे लोगों में रहे हैं ये। अब संतों की संगत करिए, अब इनके अंदर बदलाव आएगा, इनके बदलाव आएगा। कभी राम नाम लियो नहीं कियो न हरि से हेत, कभी लिया ही नहीं, कभी परमात्मा से हेत प्रेम हो, हेत कहते प्रेम को, कभी हुआ ही नहीं। वो क्या जाने, क्या जाने बिसिया नरस भोगी मोह माया लिपटाए, वो क्या जाने बेचारा, कभी दान किया ही नहीं, वो क्या जाने दान क्या। ज्यादा लंबे विषय पे नहीं जाऊंगा, पर हां यहां दोगे, नरसिंह मेहता ने 14 करोड़ का दान किया था, तो भगवान द्वारका नाथ ने उसका 4 गुना करके 56 करोड़ का मायरा भर दिया था। 14 का कितना होता है? 4 गुना। पहले जोड़ और पांच ताड़े बजाओ। 56 करोड़। एक दिन मुझे कोई कह रहे थे, बोले यो मोदी जो है ना 8 बजे क्यों बोलो रात की। वहां लोगों को ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाओ तो हॉस्पिटल में भी कौन पूछ पाओ, ये रात में 8 बजे क्यों बोले। मुझको सप्ताह में कितना दिन हो जाए, बोले 7, और ओ कितनी बजे, बोले 8, बोले 8 में 7 गुणा करो कितना हो जाए, कितना हो जाए, टाइम लाग्यो थाने जोड़ बाबू 56 हो जाए। अरे मोदी जी को सीनो कितरो छे 56 छे, ये वास्ते वो 8 बजे बोले छे। बोले भारत माता की। अच्छा मैंने कई लोग कहते महाराज से मोदी जी को प्रचार करिए, मैं प्रचार क्यों न करियो, जो देश के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए काम करे, मुझे उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं नाम लूंगा उसका, जो काम करना चाहिए। मैं अभी काशी जाकर के आया, पूरी काशी को बदल दी उन्होंने, महादेव का ऐसा मंदिर बनाया, आपको क्या बताऊं, आपकी आंखें दंग रह जाए। ये गढ़ किला खड़ा कर दिया जो सदियां याद करेगी। आप देखिए, जो देश का काम करेगा, देश के लिए समर्पित होगा, तो साहब उनका नाम लेंगे। जो राष्ट्र का होगा वो हमारा होगा, जो राष्ट्र का नहीं वो हमारा नहीं। और जीवन अपना राष्ट्र के लिए खपा दे। मैं तो उन सूरवीरों को प्रणाम करता हूं, उनको सलाम करता हूं जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। एक बार दोनों हाथ खड़ा करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। या कुर्सिया पे बैठा जाने भी कह रहे थे, भी बोल लो, ये तो कुर्सी कहीं मिल गई जाएंगे, सरपंच ही बन गए। ये भगवान, दोनों हाथ खड़ा कर बोलो भारत माता की, भारत माता की। देखिए मेरी इतनी सी बात कहने पर वो राशि बढ़ गई है गौ माता के लिए। पहले जोरदार तालियां बजाइए। 21,000 का 31,000 आ गए हैं हनुमान सेवा समिति की तरफ से। थोड़ी जोर से बजाओ तो और भी डबल कर सके। जोर से बजाओ तालियां, कहीं लाग रही हो समित। अच्छा आना तो करनी चाहिए भाई, दोनों जगह कब्जा करने लिया है। दोनों पार सुरेश जी पार्षद, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। सुरेश जी की तरफ एक कैमरा करो भाई, एक बार आप खड़ा हुए सुरेश जी। आपने 21 का 31 कर दिया, मैं 51 करावा में छू, ये वास्ते खड़ो कराए। एक बार जोरदार तालियां बोले गौ माता की। नहीं तो मैं दूसरा पार्षद जी ने बुला लो। बोले अब की बार आगे तो 1 लाख करेंगे। एक बार जोरदार तालियां बोले गौ माता की। अब वार्ड पंच भी आएंगे ताकि साथ आना। तेवन टेलीफोन करो कि 51 करावा वाला से महाराज। अभी तो सत्संग है, ये तो भाव है। और जो भाव देखो, अण मांगियो सो दूध बराबर, और मांग लियो सो पानी, और खींचा तानी रक्त बराबर आसनता की वाणी। खींचा तानी का पैसा नहीं होना चाहिए, ये तो भाव का पैसा हो, वही गाय माता का काम आवे। नहीं तो खींचा तानी को पैसा को अगर चारों लियार गाय ने डाल दियो तो गाय को पेट और दुखे लो।
इसलिए प्रेम और भाव का श्रद्धा हो वो दान करना चाहिए, दुख पार नहीं, और राजी होकर के खुश होकर के गाय के लिए दान करना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां पार्षद साहब के लिए। बोले गौ माता की। दोनों हाथ खड़ा करके बोला गोरखनाथ महाराज की। चरना नाथ भजन कालेरी जन गावे गावे चरना नाथ भजन कालेरी। जोग फकीरी धारी हे मालिक के कारण जोग फकीरी